ठीक है। सिंगिंग के लिए मैं पहले तुम दोनों सवाल है कि गायकी के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? अरे पकड़ा। उसके जवाब तुम दोनों दो। बाबा आप ही बैठ के जवाब दीजिए। क्या? मैं आपका भी मत जानना चाहूंगा। गायकी के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का आपका अक्षर गायकी करना, स्टार्टिंग गायकी का। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत क्या चीज होती है? हारमोनियम बजान के भाई। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब दो, है ना। गायकी के लिए, सिंगिंग करने के लिए, क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? गायकी के लिए क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किसी से जरूरत पड़ती है। जरूरत यही पड़ती है कि एक इंसान जो है जिसके अंदर कला है, जो भी है, काला भी है तुम्हारे अंदर, पीला भी है तुम्हारे अंदर, लाल भी है तुम्हारे अंदर, सब कुछ तुम्हारे अंदर भरमार है। तो किस चीज की जरूरत है गायकी के लिए? लड़की के कमर पकड़े के। बोलो। एडिटिंग का तुम कंप्यूटर काम पकड़ लो। पता है? नहीं पता? गुरु सम्मान वो नहीं बता सकता। तो गायकी के लिए सबसे पहले हर सिंगर के लिए, समझ गए, हर सिंगर के लिए चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो सीखना चाह रहा हो, सबसे पहले अगर वो चीज तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो गायकी नहीं कर पाओगे। चाहे आवाज कितना भी अच्छा हो, सुर कितना भी अच्छा लगाते हो, तुम्हें सुर तालों का ज्ञान कितना भी हो, सारे रागों को क्यों ना जानता हो, सबसे पहले जरूर होती है जोश और जुनून, जज्बे की। कोई बात नहीं। अगर ये चीज अंदर नहीं है किसी के अंदर, तो ना तुम कुछ कर पाओ। कितना सिंगर बड़ा बन जाओ, कितनी भी अच्छी आवाज है, कितने अच्छे सुर है, तुम सारे रागों के बारे में जानते हो, हारमोनियम बजाते हो, तो कुछ भी कर लो नहीं बन पाओगे। बनाता कौन है? मैं नहीं बनाता हूँ, ऊपर वाला का भी 1% माने कि नहीं बनाता। बनाता कौन है? आपकी मेहनत, आपका जुनून, आपका जोश, आपका जज्बा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है, ठीक है, कि अगर इस फील्ड में उतरे हैं, ठीक है, पत्थर पड़े बजर पड़े, भोजपुरी में कहते हैं, ठीक है, चाहे पहाड़ सामने आ जाए, दुख तकलीफ क्यों ना झेलना पड़े, कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, अगर अपनी आवाज को दुनिया को समझाना है, सबको बताना सुनाना है, तो उसी जोश और जुनून के साथ समझाना है। ठीक है, चाहे उसके लिए आपको घर पे रहना पड़े, जमीन पर सोना पड़े, क्योंकि कलाकार का असली बिस्तरा जो होता है जमीन होता है ना। एक सिंगर का असली बिस्तरा, अगर वो साधना संगीत करता है तो उसके लिए असली बिस्तरा जमीन ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब अगर साइंस के हिसाब से अगर सोचा जाए तो जब जो इंसान जमीन पर सोता है, जो कलाकार जमीन पर सोता है ना, धरती पर बिछा के, तो ये जो मस्तिष्क है, तकिए के ऊपर हल्का सा वेट करके भी सोते हैं यार, तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, कंट्रोल में रहता है। और ये चीज़ें जो जमीन वाली चीज़ होती है ना, हमारे मस्तिष्क के अंदर गलत भावनाओं को, गलत विचारों को आने नहीं देती, भटकाव को रोकती है। किसी बात पर मुझे एक बढ़िया, तो क्या बनने आया के लिए है? क्या बनने दिया है? गायक। तो जो यहाँ पर सब लगा हुआ, तूने थोड़ा कैसे खड़ा कर दिया? जब इसका लिहाज नहीं कर रहा तो सोचे बने कैसे? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तूने ढोलक खड़ा कर दिया। अपमान होता है ये, ये अपमान होता है संगीत का। तो सास आवाज लेके बैठा हुआ है। अरे तो उधार में उसको कहते हैं मंदबुद्धि बालक। हमारा केवल में मंदबुद्धि बालक, जोश जुनून का
चला के लाना चाहते हैं, लेकिन मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, जो डिपार्टमेंट है उसको करना नहीं है ढंग से। मैंने बहुत पहले छोटा सा था, उस टाइम मेरे मन के अंदर एक गीत आया था जिसको मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत अंदर से जज्बा साथ नहीं दे रहा ताकि मैं सही काम कर सकूं। भोजपुरी राग है इसके कौन आ रहा है? कट नहीं